नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी मस्तिष्क रेखा के बारे में कि मस्तिष्क रेखा क्या बताती है हमारे हथेली में। तो देखिए, हमारे हथेली में जो भी रेखाएं होती है तो वो रेखाएं हमारे माइंड का मिरर होती है। जो हमारे अंदर सोच होती है ना, जिस तरह से हम लोग सोचते हैं, जैसा कर्म करते हैं, उसी का लेखा जोखा हमारे हथेली में दिखती है। तो आपको कुछ हिंदू पामिस्ट्री जो होती है उसमें आपको दिखेगी। जैसे जीवन रेखा के बारे में बता रही हूँ, तो जीवन रेखा को पैतृक रेखा भी बोलते हैं। और कीरो के अनुसार जीवन रेखा को हम लोग जीवन रेखा बोलते हैं, लाइफ लाइन बोलते हैं, उम्र की रेखा बोलते हैं। उसी प्रकार मस्तिष्क रेखा क्या बताती है हमारे हथेली में। तो देखिए, मस्तिष्क रेखा जो होती है हमारे बौद्धिक क्षमता को बताती है। किस प्रकार की बुद्धि है हमारी, कितनी बुद्धि है, कितने हम लोग अपने दिमाग का अप्लाई करते हैं, कितना यूज करते हैं अपने दिमाग को। ठीक है, तो इसके बारे में हमें मस्तिष्क रेखा से पता चलती है। और एक चीज देखिए, आपके लेफ्ट हैंड में मान लीजिए मस्तिष्क रेखा है, तो ये मस्तिष्क रेखा आपको बताएगी कि जन्मजात प्रवृत्ति, यानी कि आपने प्रबंध में जो कार्य किए हैं, यानी कि आपने पिछले जन्म में, जब आपकी जन्म नहीं हुई थी उससे पहले जन्म में आपने जो जो कार्य किया है उसका लेखा जोखा उस प्रकार से आपकी बुद्धि की प्रवृत्ति आपके लेफ्ट हैंड में दिखेगी। अब देखिए, राइट हैंड में क्या दिखेगी। जन्मजात प्रवृत्ति आपकी लेफ्ट हैंड में, लेकिन आपने क्या अचीव किया है, आपको क्या क्या इस दुनिया में मिली है, क्या सीखने को मिला है, क्या विकास किया है आपने, अपने बुद्धि का कितना यूज किया है, किस प्रकार की बुद्धि आपके पास में है, तो इसका लेखा जोखा आपको राइट हैंड में मिलेगी। किसी किसी जातक को आप क्या देखोगे कि लेफ्ट हैंड में बहुत अच्छी माइंड लाइन है, बहुत अच्छी है, एकदम से निकली हुई है, गुरु के पर्वत से निकली हुई है और आपके करतल पीछे तक गई हुई है। ठीक है, बिना कोई टूट फूट के, बिना कोई रुकावट के गई हुई हो। ठीक है, तो जातक को यानी कि जन्मजात प्रवृत्ति बहुत अच्छी है, जन्मजात बौद्धिक क्षमता उनके अंदर बहुत अच्छी है। बट आप क्या देखोगे, उसी जातक के दाहिने हाथ में मस्तिष्क रेखा छोटी है, या फिर किसी तरह करके इस पर निगेटिव साइन है, या फिर वो चली गई हुई है चंद्र पर्वत पे, जरूरत से ज्यादा ऊपर चली गई हो, जरूरत से ज्यादा नीचे चली गई हो, तो जातक कहीं ना कहीं अपने कर्म से अपने बुद्धि को खुद भ्रष्ट किया है, मतलब खुद अपने बौद्धिक क्षमता को खराब किया है। तो ये होती है आपकी मस्तिष्क रेखा। ओवरऑल बोले, इन शॉर्ट बोले तो हम लोग मस्तिष्क रेखा से किसी भी जातक की बौद्धिक क्षमता को देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि और क्या सब देखते हैं मस्तिष्क रेखा से, क्या कुछ बताती है किस प्रकार की मस्तिष्क रेखा। जैसा कि ये आपको पता होगा, ये है आपकी जीवन रेखा, ये आपकी हो गई माइंड लाइन, और ये हो गई आपकी हृदय रेखा। ये तीन रेखा किसी भी जातक के हथेली में जरूर दिखती है। यदि इसमें से एक भी रेखा ना दिखे तो जातक को कहीं ना कहीं परेशानी जरूर होगी। किसी किसी व्यक्ति को आप क्या देखते होंगे, जीवन रेखा भी छोटी है और मस्तिष्क रेखा भी बहुत छोटी हो, सिर्फ शनि पर्वत तक गई हो, तो ऐसे व्यक्ति को लिखा गया है, देखिए मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रही हूँ कि ऐसा होता है, बट अनुमानित किया गया ऐसे व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भी डर होता है। ठीक है, लेकिन आपको क्या देखना होगा, राइट हैंड दोनों, लेफ्ट हैंड दोनों मिला के आपको देखना होगा। ये नहीं कि लेफ्ट हैंड में इस तरह का योग बन रहे हैं तो हम उन्हें बोल दे कि आपकी मृत्यु अकाल होगी, या फिर राइट हैंड में सिर्फ दिख रही है, तो ये नहीं। जातक अपने किसी तरह का जन्मजात प्रवृत्ति भी तो अपने साथ लाया है, अपना कर्म भी तो लाया है अपने साथ में, तो ये चीज होता है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि इस रेखा का अंत कहाँ हुआ है। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से रेखा की अंत होगी, कहने का मतलब ये हो गया, मान लीजिए ये तो उदय हो गया, यहाँ से रेखा निकली है, बट ये रेखा गई किधर है, चंद्र पर्वत पे गई है, बुध पर्वत पे गई है, या फिर मंगल क्षेत्र पे गई है, या फिर करतल तक गई है, पीछे तक गई है, तो उस तरह का बुद्धि जातक ने विकास किया है अपने कर्म के बदौलत, अपने बौद्धिक क्षमता को। ठीक है, देखिए एक आपको सिचुएशन दिखेगा, आपकी जो ये मस्तिष्क रेखा है ना, ये मस्तिष्क रेखा ये आपकी मुड़ कर नीचे की ओर जा रही हो, लाइक इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जा रही हो। ठीक है, वहीं लेफ्ट हैंड में, वहीं आप राइट हैंड में देखोगे क्या कि ये जो रेखा एकदम से सीधी निकल के आपके करतल तक गई हुई हो। ठीक है, तो ऐसे जातक किस प्रकार के होंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड में दूसरा सिचुएशन बन रहा है, राइट हैंड में दूसरा सिचुएशन बन रहा है। लेफ्ट हैंड में क्या है, आपके चंद्र पर्वत की ओर मुड़ के गई हो, और राइट हैंड में सीधी गई हो करतल तक, पीछे तक। ठीक है, तो देखिए ऐसे जातक कैसे होंगे, तो इसका मतलब ये जातक जो भी हैं वो अपनी जन्मजात प्रवृत्ति के अनुसार नहीं चल रहे हैं, यानी कि जो उन्होंने अचीव किया है पिछले जन्म में, उन्हें जिस ईश्वर ने दिया है जो चीज, उसके अनुसार वो नहीं चल रहे हैं। वो अपना भाग्य खुद निर्माण किए हैं, अपना बौद्धिक खुद निर्माण किए हैं, यानी कि वो अपने जन्मजात प्रवृत्तियों से हटकर प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, तो इस तरह का योग बनता है।
बैलेंस माइंड का एक तरह से आप बोल सकते हो कि बैलेंस है। देखिए ज्यादा चंद्रमा पर्वत पर जाने का मतलब होता है, यदि आपकी मस्तिष्क रेखा एकदम चंद्र पर्वत पर चली गई हो तो सिर्फ दुनिया ख्याली पड़ाव में होता है, और ज्यादा कुछ अशुभ चिन्ह हो तो व्यक्ति कभी कभी इतना सोचता है कि पागल तक हो जाता है। यदि आपके लेफ्ट हैंड में ये सिचुएशन बनी है बट राइट हैंड में आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी है, एकदम से सीधी से करतल तक गई हुई हो, तो कहीं ना कहीं आप जन्मजात प्रवृत्ति को छोड़ दिए हो और अपने आप को इतना ज्यादा सक्सेस की हो, अपने आप को आगे बढ़ाया हो, प्रैक्टिकल और बैलेंस हो गया, यानी कि अच्छा फल आपको मिल गया। ठीक है। और दूसरा सिचुएशन देखिए, यदि दोनों हाथ के मस्तिष्क रेखा समान है, इसका मतलब क्या, यदि आपके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, ठीक है, ये राइट हैंड है उसी प्रकार के लेफ्ट हैंड, दोनों की रेखाएं जो होती है मस्तिष्क रेखाएं बिल्कुल समान हो, ठीक है, तो इसका मतलब है क्या, दिमाग पर ज्यादा काम नहीं किया है आपने, विशेष बोझ नहीं डाला है, जन्मजात प्रवृत्ति के अनुसार ही अपने मस्तिष्क का आपने विकास किया है। यानी कि आपके राइट हैंड में भी वैसे ही मस्तिष्क रेखा है जैसे कि आपके लेफ्ट हैंड में। इसका मतलब क्या, आपने दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डाला है, आपने ऊपर वाला जो दिया है उसको कंटिन्यू कर दिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये बनता है, यानी दोनों समान हो तो। और सबसे पहली बात, जितनी बड़ी मस्तिष्क रेखा उतनी बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है, जातक की तर्क वितर्क करने की क्षमता अच्छी होती है, हर चीज अच्छी होती है। अब देखिए, यदि लेफ्ट हैंड में मस्तिष्क रेखा बिल्कुल हल्की हो और राइट हैंड में आपकी वही मस्तिष्क रेखा, यदि मान लीजिए लेफ्ट हैंड में आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत हल्की छोटी सी छिन्न भिन्न टाइप में हो, वही आपकी राइट हैंड में बहुत सुंदर सी मस्तिष्क रेखा हो, तो इसका मतलब क्या, आपने जो पिछले जन्म का कर्म किया है, यानी पास्ट में जो आपने कर्म किया है उसका लेखा जोखा तो आप लेफ्ट हैंड में है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा कर्म किए हैं, ऐसा कुछ आपसे हुआ है जिसके वजह आपको बौद्धिक क्षमता उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपने इस जन्म में इतना ज्यादा कर्म अच्छे किए हैं, इतना ज्यादा अपने बुद्धि पे काम किए हो कि आपका बुद्धि का विकास हो गया है, तो अच्छा हो गया। यानी ओवरऑल आप बोल सकते हो इस चीज को कि यदि लेफ्ट हैंड में आपकी मस्तिष्क रेखा किस तरह का निगेटिव है, तो राइट हैंड में अगर पॉजिटिव है तो आपका पॉजिटिव वाला फल ही देगा मस्तिष्क रेखा, ना कि निगेटिव फल देगा। और एक चीज और होता है, यदि लेफ्ट हैंड में इस तरह से हो और राइट हैंड बहुत अच्छी हो, निगेटिव हो और लेफ्ट हैंड और राइट, तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी होता है कि जातक को अपने पेरेंट्स का नहीं मिला है साथ, उन्होंने अपने पेरेंट्स का साथ लेके या फिर उनके सहयोग से नहीं अपना दिमाग का विकास किया है, बल्कि वो खुद अपने दिमाग का विकास पे, अपने दिमाग पे उन्होंने खुद काम किया है, तभी जाके उनका दिमाग का विकास हुआ है, तो ये भी होता है। और देखिए, जिन भी जातक का इस तरह का योग हो, यदि लेफ्ट हैंड में बहुत छोटी छिन्न भिन्न रेखाएं हो और राइट हैंड में बहुत अच्छी रेखाएं, तो ऐसे जातक बहुत परिश्रमी होते हैं, बहुत आगे तक जाते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं। क्योंकि देखिए, जिस चीज पे आप काम करोगे, मनुष्य और पशु को एक ही चीज अलग करता है, सोच दिमाग मनुष्य के अलग होते हैं और पशु के अलग होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अपने दिमाग पे काम किया, अच्छाई की ओर काम किया, तभी जाके आपके हथेली में इतनी अच्छी मस्तिष्क रेखा का विकास हुआ है। तो आपकी कहीं ना कहीं उच्च इच्छा शक्ति है, कहीं ना कहीं आपके प्रवृत्ति बहुत अच्छी है, आप बहुत परिश्रमी हो, यदि लेफ्ट हैंड में आपकी नेगेटिव रेखा हो और पॉजिटिव हो आपके राइट हैंड में। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि मस्तिष्क रेखा के बारे में, कि किस प्रकार से हो, लेफ्ट और राइट हैंड का आप कंपेयर करके आप देख सकते हो कि क्या आपको फल मिल रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।